Hello students, good evening to all of you. Let's see this problem. Commercially available concentrated hydrochloric acid contains 38% HCl by mass. So it is given in the question, and based on this you have to calculate the what is the molarity of the solution if the density of solution is given 1.19 gram per milliliter. And secondly, you have to find out the what is the volume of concentrated HCl is required to make 1.0 liter of an 0.10 molar aqueous solution of HCl. So students, let's see the problem first. I am going to solve the first problem. पहली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पर. पहली प्रॉब्लम क्या है, दे रखा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. पहले में क्या फाइंड आउट करना है, कमर्शियली अवेलेबल कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% HCl बाय मास. इट मींस दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मोलरिटी पहले फाइंड आउट करना है. तो इसकी डेटा को देखते हैं कैसे यूज करेंगे. 38% सोल्यूशन देखेंगे. 38% of HCl means that 38 gram of HCl, 38 gram of HCl present in 38 gram of HCl present in 100 gram of solution. 100 gram of solution. 38% जो आपका है, 38% HCl का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 38 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट किसमें है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में. तो यहां से क्या है, डेंसिटी इज गिवन, मास इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. मास इज गिवन, दैट इज द मास इज गिवन 100 ग्राम एंड डेंसिटी इज गिवन 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर. सो आफ्टर सॉल्विंग you will get volume is equal to 84.03 milliliter. This will be the volume 84.03. You will divide and multiply it. After dividing, gram will be cancelled by the gram. gram cancel हो जाएगा. After that you will get, आपको मिलेगा वॉल्यूम इक्वल टू मिलेगा 84.03 मिलीलीटर मिलेगा. दिस विल बी द वॉल्यूम. अब वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम की हेल्प से हम क्या करें, वॉल्यूम इतना आ गया, सिंपली आ गया 84.03. नाउ वी विल कैलकुलेट मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ HCl. मोल्स ऑफ HCl बेसिकली पहले हम मोल्स निकाल ही लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ HCl, मास ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl. So mass of HCl is given 38 gram. Mass of HCl is given 38 gram and molecular mass HCl कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा आपका HCl, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का हो गया 35.5, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 36.5. you will get 36.5. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वन टाइम इट विल गो 1.04 मोल्स. कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आपको आंसर आएगा 1.04 मोल आएगा. नाउ वी विल अप्लाई द सिंपली द मोलरिटी फार्मूला अप्लाई करेंगे. हम क्या करेंगे, मोलरिटी फार्मूला. सो मोलरिटी इक्वल टू फर्स्ट पार्ट आपको लगा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ये, ठीक है. सो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ HCl, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. सो मोल्स ऑफ HCl कितने हैं 1.04 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर कितना है 84.03. लीटर में, ये मिली लीटर में था, इसको लीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग यू विल गेट द आंसर ऑफ, दैट इज द इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 1.04 into 1000 upon 84.03. you will get that is the molarity equal to आ जाएगा simply 12.33. ये आ जाएगा 12.33. I think this will be the answer. 12.38 है, सॉरी, 12.38 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. So this will be the answer student. ये आ जाएगा molarity of the HCl, 38% HCl in the solution. So ये आ गया आंसर, ठीक है. इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. लेट्स सी. नाउ वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या पूछा पहले देख लेंगे फिर से. व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl
required to make 1.0 liter of an 0.10 molar HCl solution। कह रहा है कि उस कंसंट्रेटेड, क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, मतलब ये HCl है, ये कंसंट्रेटेड है और कंसंट्रेटेड, इसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट करिए, इसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जिसकी मोलरिटी आपने निकाली है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी मोलरिटी आपने निकाली, कितनी निकाली है, 12.38, कितनी निकाली, 12.38। अब इसको डाइल्यूट कर दें, इसको क्या करें, डाइल्यूट करें, और डाइल्यूट करने के बाद क्या है, आपको एक नया सोल्यूशन बनेगा जिसकी मोलरिटी क्वेश्चन में दे रखी है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या दे रखा है, V2 इक्वल टू दे रखा है 1.0 लीटर, 1 लीटर, और इसकी मोलरिटी जो दे रखी है, M2 दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 0.10 मोलर का सोल्यूशन। सो ये HCl जो है बिफोर डाइल्यूशन है, बिफोर डाइल्यूशन आप कह सकते हो, या फिर इसी को बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl। ये सोल्यूशन कैसा है बेटा, कंसंट्रेटेड HCl है। और यहां पर क्या है, ये जो सोल्यूशन बना हुआ है बेसिकली ये इसी की हेल्प से बना हुआ है। क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1.0 लीटर ऑफ एन, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर हो, जिसका वॉल्यूम 1 लीटर हो, मोलरिटी क्या हो, 0.10 मोलर HCl हो। मतलब आपको कंसंट्रेटेड HCl का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जिसके हेल्प से कोई दूसरा सोल्यूशन बनाया जा रहा है या बनाया जाए जिसका वॉल्यूम क्या हो, 1 लीटर हो और मोलरिटी क्या हो, 0.10 मोल पर लीटर हो, ठीक है। मीन्स दैट इट इज आस्किंग द क्वेश्चन, जो सोल्यूशन में दे रखा है वो कंसंट्रेटेड HCl है, उसकी हेल्प से, मतलब जो 38% सोल्यूशन दे रखा है HCl, उसकी हेल्प से मतलब आपको दूसरा कोई सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर होगा और मोलरिटी कितनी होगी, 0.10 मोल पर लीटर होगी। तो बेसिकली आपको मतलब ये वॉल्यूम निकालना है, तो V1 आपको फाइंड आउट करना है, M1 आपका जो मोलरिटी आई सोल्यूशन की, तो ये आपका लगेगा। और ये क्या है, आफ्टर द सोल्यूशन, ये क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, ये बिफोर द डाइल्यूशन सोल्यूशन है और ये आफ्टर द डाइल्यूशन सोल्यूशन है। सो यहाँ पर फार्मूला लगेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड पार्ट जो है इसमें क्या होगा, इसके लिए M1V1 लग जाएगा, M1V1, और ये क्या हो जाएगा, M2V2। M1V1 बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर, ये आप कह सकते हैं कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl। क्यों मैंने लैंग्वेज इस तरह लिखी, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कंसंट्रेटेड HCl, और ये क्या है, डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड HCl, ये क्या है, डाइल्यूटेड HCl, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बेसिकली डेटा दे रखा है टोटल, M1 is given, that is the 12.38 and V1 you have to find out, M2 क्या है, M2 is given 0.10 and V2 क्या है, 1.0 liter, and you have to find out the V1, that is the 0.10 into 1.0 and divided by 12.38. After multiplying dividing you will get the answer. Let's see the what is the answer. Answer is 0.00808, this is the answer, and लीटर कह सकते हो, लीटर, और इसी में क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, 8.08 मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब। So this will be the answer, student. This will be the answer. So hope you got the concept of this problem. Thank you. Have a good day.